Hey guys, my name is Mohammad Rizwan and welcome to all at my YouTube channel। आज ये हम पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास पाइथन में रैंडम मॉड्यूल क्या होता है और रैंडम मॉड्यूल हमारी किस तरह मैथमेटिक्स में हेल्प करता है। रैंडम मॉड्यूल हम बेसिकली रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमनली हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि रैंडम मॉड्यूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। रैंडम मॉड्यूल हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास बने बनाए फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस का काम क्या है कि हमें रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके देना। तो आज हम कुछ बेसिक वैल्यूज़ देखेंगे कि हमारे पास वो किस तरह जनरेट होती हैं। तो आज हम इसके फंक्शन देखेंगे जिसमें हमारे पास रेड सीड, रेड रेंज, चॉइस, शफल, सैंपल, रैंडम और हमारे पास यूनिफॉर्म। इस तरह के जो हमारे पास फंक्शन है हम एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ये आपकी पाइथन में बिल्ट इन आता है। तो उसके लिए आप इंपोर्ट करेंगे अपने ईओ इंपोर्ट करेंगे आप अपने रैंडम। आप लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। तो ये क्या करेगा, आपका जो रैंडम मॉड्यूल है उसको इसने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। अगर आप अपने हिसाब से इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आगे यूज़ करना है रैंडम को, तो आप रैंडम डॉट पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आर के नेम से आप कर सकते हैं इसे, आप इसका एलियास रख सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये क्या हो गया, आर के नेम से मेरा जो रैंडम मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने पहला हमारा जो है वो है रेड इंट। रेड इंट क्या कहता है, रिटर्न रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। अगर मैंने किसी भी गिवन रेंज के अंदर कोई भी अपना रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए मैं अपना रेड इंट का यूज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आर डॉट करूँ और रेड इंट का यूज़ करूँ, ये रेड इंट, और उसमें मैं अपनी एक तो मैंने इनिशियल वैल्यू पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कर दी और एंड वाली मैंने 9 कर दी। ये क्या करेगा, 3 और 9 को इंक्लूड करेगा दोनों। ये 3 भी आपके रैंडम नंबर में आ सकता है और 9 भी आ सकता है रेड इंट में, और इन दोनों के दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है। मैं रन बटन पे क्लिक करके अगर इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने 7 जनरेट कर दिया। अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं दोबारा भी इसने 7 किया। इसी तरह अब इसने 5 जनरेट किया। अगर मैं फिर दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूं तो इस तरह हर बार ये कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। उसके आगे है हमारे पास सीड। सीड हमारे पास क्या होता है, सीड इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर। ये आपका जो रैंडम नंबर है उसको जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल हमें किस तरह यूज कर सकते हैं, सीड अगर हम करें आर डॉट सीड और उसमें अगर मैं 10 पास कर दूं 10, और अगर अब मैं करूं आर डॉट रैंडम, ठीक है, अगर मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 0.57 आपका जो सीड है वो क्या करता है कि आपका रैंडम नंबर को फिक्स कर देता है। ये पहले से प्रीफिक्स्ड होता है हमारे पास। आप जितनी बार भी इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको यही सेम आंसर मिलेगा। 10 के लिए अलहदा इसका आंसर है, 5 के लिए अलहदा है। अगर मैं 5 के लिए इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं 0.62, अगर मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूं तो 0.62। इस तरह हमारे पास जो सीड फंक्शन हम यूज़ करते हैं। उसके आगे हमारे पास है कि रैंड रेंज, रिटर्न अ नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। ये भी हमारे पास हमारा जो गिवन रेंज देते हैं उनके बीच में कोई भी नंबर अगर हमने जनरेट करना है तो उसके लिए हम रैंड रेंज का यूज़ करते हैं। अगर हम आर डॉट मैं रैंड रेंज करूं और अपनी इनिशियल वैल्यू पास करूं 2 और लास्ट वैल्यू अगर मैं 8 पास करूं 2 और चलो मैं 9 ही कर देता हूँ। अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसने क्या किया, 7 मुझे रिटर्न किया। अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो आप 4 देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूँ 8 आ गया मेरे पास। इसी तरह आप जितनी बार भी इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको एक रैंडम नंबर देगा। ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपका जो 9 है वो इंक्लूड नहीं होगा और जो आपका 2 है वो इंक्लूड होगा। ये इस तरह काम करता है। उससे आगे हमारे पास है चॉइस, रिटर्न आर रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। ये क्या करता है कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में मेरे पास
मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये और 8 ये मेरे पास हैं। अगर मैं करूँ चॉइस करना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी मैंने रैंडम नंबर को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने चॉइस फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा। तो r डॉट चॉइस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल करूँगा और उसमें मैं क्या पास करूँगा, अपना चॉइस में l पास कर दूँगा। तो वो इस लिस्ट में कोई एक रैंडम नंबर को उठाएगा और इसे प्रिंट कर देगा। अगर मैं अब यहाँ पर देखें, तो इसने क्या किया, पहले नंबर को उठाया। अगर मैं दोबारा इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ तो इसने देखा लास्ट को उठाया। अगर मैं दोबारा करूँ तो इसने 4 को उठाया। इस तरह आप जितनी बार भी इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ये आपको कोई ना कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा इस लिस्ट में से। इस तरह हमारे पास चॉइस फ़ंक्शन होता है। चॉइस से आगे हमारे पास है शफल। टेक अ सीक्वेंस एंड रिटर्न द सीक्वेंस इन अ रैंडम ऑर्डर। ये क्या करेगा, आपके ये सीक्वेंस है जो हमारे पास, ये मैं अगर इसे लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और मैं इधर कंट्रोल वी किया, तो शफल फंक्शन इसे क्या करेगा, ये जो इसे रैंडमली शफल कर देगा। ये तो मेरे पास एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे रैंडमली शफल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं आप अपना शफल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं शफल फंक्शन का यूज़ करूँ, आर डॉट शफल SHUFF शफल, और उसमें मैं अगर अपना एल पास करूं और अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट का यूज करता हूं, तो इसने क्या किया, नन। तो मैंने यहाँ पर शफल को प्रिंट करवाया। मुझे प्रिंट करवाना चाहिए अपनी जो लिस्ट है, इसने लिस्ट को क्योंकि शफल किया। तो मैं अगर अपने यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ एल को, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इसे रैंडमली कर क्या कर दिया, इसे शफल कर दिया। पहले तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 7 8, तो अब क्या है 5 3 6 4 8 1 2 7, इस तरह इसने शफल कर दिया। आगे जो हमारे पास है वो सैंपल है, रिटर्न अ गिवन सैंपल ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको सैंपल देता है। फॉर एग्जांपल यही मेरे पास एक लिस्ट है। ये अगर मैं यहाँ पर करूँ कंट्रोल वी किया, अगर मैं r डॉट सैंपल करूँ, r डॉट सैंपल करूँ और उसमें अपनी लिस्ट पास करूँ, ठीक है, तो ये एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने कितने सैंपल उठाने हैं। तो वो मैं अपने उसकी वैल्यू में असाइन करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं 3। इसका क्या मतलब है, मैं एल में से 3 सैंपल्स अपने पिक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम सैंपल का यूज़ करते हैं। तो इसने क्या किया, 178 को इसने पिक किया। अगर मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूँ तो 472, अगर मैं दोबारा इसे रन करूँ तो हर बार ये क्या करेगा, डिफरेंट मुझे सैंपल उठा कर देगा। इस तरह हमारे पास जो सैंपल फंक्शन है वो यूज़ होता है। उसके आगे है हमारे पास रैंडम। जो रैंडम होता है वो हमें 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू जनरेट करके देता है। अगर मैं r डॉट रैंडम करूँ, ठीक है, अगर मैं इसे इसको मैंने ब्रैकेट्स लगानी है, तो आप देख सकते हैं कि इसने 0.28 मुझे रिटर्न किया। अगर मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूं, इसे मैं सिलेक्ट करता हूं और दोबारा मैंने अगर एग्जीक्यूट 96, अगर दोबारा किया तो 53, इस तरह आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है 0 और 1 के बीच में। और लास्ट में हमारे पास है यूनिफॉर्म। ये क्या कहता है, रिटर्न आ रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन टू गिवन पैरामीटर। ये क्या करता है, आपको एक फ्लोट नंबर देता है जो यूनिफॉर्म होता है। अ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि r डॉट अगर मैं फ्लोट करूँ, फ्लोट के क्या स्पेलिंग इसने, यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म है। अगर मैं r डॉट यूनिफॉर्म करूँ और मैं अपनी रेंज देता हूँ 3 और 9, ठीक है, तो इसने क्या किया, मुझे एक फ्लोट नंबर जनरेट करके दिया। इस तरह अगर अब देखें तो अब भी इसने फ्लोट नंबर जनरेट किया। इसी तरह अगर मैं दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करूं तो इसने फ्लोट नंबर जनरेट किया। इस तरह हमारे पास जो होता है ये वर्क करता है। जो रैंडम मॉड्यूल है उस पे हमने देखा कि रैंडम क्या होता है, उसके बाद हमने सीड देखा, फिर रैंड रेंज देखा, फिर हमने चॉइस देखा, फिर हमने शफल देखा कि हम अपनी लिस्ट को कैसे शफल कर सकते हैं, फिर हमने अगर सैंपल उठाना है वो किस तरह कर सकते हैं, फिर हमने रैंडम देखा और लास्ट में हमने यूनिफॉर्म देखा कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म फंक्शन होता है हमारे जो मॉड्यूल में वो किस तरह वर्क करता है। थैंक यू सो मच गाइज।
अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप काइंडली मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसमें मैं आप लोगों को डेटा साइंस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सिखा रहा हूँ। जो अब हमारा सेशन चल रहा है वो है पाइथन फॉर डेटा साइंस। तकरीबन ये एंड होने वाला हमारा सेशन है जो पाइथन का है। इससे आगे हम अपने numpy लाइब्रेरी को शुरू करेंगे जो मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होती है और इसका काफ़ी स्कोप है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर सीखना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।